क्राइम वगैरह ये किसी भी देश में डरते वरते नहीं है। एक ये बहुत फेमस है और जो कि है एक लिफ्ट। एक मैसिव अर्थक्वेक आया था यहाँ पर जिसने पूरे शहर को ख़त्म कर दिया था। ये आज एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म है यहाँ से, बहुत खूबसूरत। अरे वाह, देखो यार सैंड आर्ट। ये कंट्री मस्ती करने के लिए। बेसिक सैलरी तो इधर भाई बहुत कम है। 20-20 10-10 लाख रुपए दे के हमारे लड़के आते हैं। बस्ते पेपर हैं भाई इधर के। बहुत ही बढ़िया सीन है भाई सामने सनसेट का। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वक्त हम हैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। लिस्बन फेमस है अपनी इन कोबलस्टोन स्ट्रीट्स के लिए, पुराने आर्किटेक्चर के लिए और नाइट लाइफ के लिए। ओ वैसे तो मुँह लगाना नहीं, कभी ऐसे कोई लोग मिल जाएं थोड़ा सा बच के ही चलना, मतलब अनदेखा सा कर दो, है ना। तो भाई रात को हम पहुँचे थे और ये भाई जहाँ हम रुके हुए हैं, ये बेरो अल्तो एरिया, एक बहुत ही फेमस एरिया है यहाँ पर, ये है लिस्बन में, और बहुत ही टूरिस्टिक भी है। घूमते हैं, देखते हैं गलियों को। यार अगेन अभी वो भाई जा रहे हैं बेंगलोर से, वो इंडिया में। आप तो जनरली पूछ लेते हो इंडियन लगता है कोई, है ना, हिंदी भी बोल रहा है, तो मैं इंडिया कहते हैं। हाँ, फ्रांस से। मैं फ्रांस से हिंदी बोल रहे हो? कहता ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, बेंगलोर से हैं, लेकिन मतलब इतना प्राउडली बोलते हैं फ्रांस से। आप मेरे को एक बात का जवाब देना, सारे जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, क्या फ्रांस वाले मानेंगे हमें हम फ्रांस से हैं? बस इतनी सी बात का जवाब दे देना। क्या फ्रांस वाला कोई भी आदमी इनको, जो बेंगलोर इंडिया से हैं, उनको मानेगा कि वो फ्रेंच है? नहीं हो सकते आप फ्रेंच कभी भी भाई, आप कभी भी ब्रिटिशर्स नहीं हो सकते। तो प्राउडली भाई यही बोला करो, मैं इंडिया से हूँ, ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया एंड लिविंग स्टेइंग इन फ्रांस, इन इंग्लैंड, इन ताम झाम जो भी दुनिया में बोलना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लिस्बन बहुत ही फेमस है अपनी कोबलस्टोन स्ट्रीट्स के लिए, और लिस्बन फेमस है इस अपने ट्राम नेटवर्क के लिए भी। तो ये भाई ट्राम नेटवर्क लिस्बन के जो मेन एरियाज़ हैं, जो सेंट्रल है, वहाँ पर जो ओल्ड एरिया है वहाँ पर चलता है और बहुत ही फेमस है अगर आप लिस्बन आ रहे हैं तो। और भाई ये भी बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। Aquilo que nada from, só que comigo. Ah, vai tá filmando. No filming me, No problem. no problem. Good more quiet. S23. Puta, You know the mobile? isso muito dinheiro essa. Que é S23, €1.000. इनको सब पता है कौन सा क्या फ़ोन है। हम शूटिंग कर रहे हैं S23 अल्ट्रा फ़ोन से और इन्हें पता है। Where are you from originally? Original? A Cabo Verde. Ah, é certo, é Cabo Verde. Esse aí. Não Angola, não Guiné, Cabo Verde. Cabo Verde। भाई यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे। भाई लोग बढ़िया है, ये अफ्रीकन लोग हैं बढ़िया, लेकिन ये भाई साहब मानेंगे नहीं है, मतलब क्राइम वगैरह ये किसी भी देश में डरते वरते नहीं है, कहीं भी हो। तो हम चलते हैं भाई थोड़ा सा लिस्बन को देखने। लिस्बोआ भी कहते हैं, और लिस्बन जो है वो भाई सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है यूरोप में आफ्टर एथेंस। देखो ट्राम, लोग जो टूरिस्ट है ना वो ज़्यादातर ट्राम्स पे ही घूमते होते हैं, और ये जो गलियां हैं इनको घूमते होते हैं। पैदल ही चलने का है आसपास, जो आप अगर रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं यहीं ओल्ड टाउन में, तो ये बेस्ट है जगह। और अभी हम हैं बेरो अल्तो एरिया में। चियाडो भी है ये एरिया का नाम, मतलब थोड़ा सा दूर जाके 2-4 गलियां पीछे चियाडो आ जाता है। अब भाई मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, चियाडो है क्या है ये है, लेकिन इसकी स्पेलिंग CHIADO, चियाडो। तो यस, और ये देखो यार जगह जगह आपको ये भाई सुवेनियर शॉप्स दिखेंगी। शाम को ज़्यादा अच्छा माहौल था यार, शाम का माहौल बड़ा, मतलब बड़ी भीड़ भाड़ थी। अगेन ये कोबलस्टोन गलियाँ, ATM आपको जगह जगह मिल जाएंगे, और कार्ड भी वाइडली यूज़ होता है यहाँ पर। और यहाँ की जो करेंसी है वो चलती है यूरो।
तो आप अगर आ रहे हैं तो भाई यूरो इंडिया से ही लेके आएँ। अपने पास यहाँ चेंज वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा यूरो लेके आओ या फिर अपना जो भी कार्ड है आपका वो चलाओ। आजकल बहुत से कार्ड होते हैं जो कि भाई ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ीस लेते हैं, मतलब कि अगर आप बाहर भी कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, कहीं भी पे कर रहे हो तो उतने ही पैसे लेंगे, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। तो आप अपने बैंक से पूछ लेना, मैं कहूँगा तो ऐसा लगेगा ऐड कर रहा है। भाई अभी ये दिखा है एक स्क्वायर, ट्राम नंबर 28 बहुत फेमस है यहाँ पे, वो काफ़ी जगह ले जाते हैं, लेकिन हम ऐसे ही पैदल चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे चीज़ों को, और फिर कहीं ना कहीं एक जगह पे पहुंच जाएंगे। ज़्यादातर जो लोग ना बहुत ज़्यादा यूरोप घूम चुके हैं उनको पता है कि यूरोप एक जैसा ही है, या आप 5-4 कंट्रियाँ भी घूम लोगे ना यूरोप की तो भी ऐसा लगेगा सब कुछ तो एक जैसा है। तो यूरोप का जो हाल है ना, पता नहीं इतनी सारी कंट्रियाँ जो हैं एक जैसा कल्चर कैसे है इनका ना, मतलब मेनली ये फ्रांस, स्पेन, आज पुर्तगाल भी ऐसा सही लगा, और नीदरलैंड सब मतलब ऐसा सही है थोड़ा थोड़ा ना। और भाई इसको सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं लिस्बन को। आप देखो ये जो है ना सर्कल, इस पर ये सारी लाइटें लगी हुई हैं, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है लिस्बोआ, इस पर भी सारी लाइटिंग हुई है। तो सिटी ऑफ लाइट पेरिस को भी कहते हैं और सिटी ऑफ लाइट लिस्बन को भी कहते हैं। तो अगर आप इस एरिया में घूम रहे हैं तो आपको गाइडेड टूर मिलते हैं जो कि फ्री है, टिप बेस्ड होते हैं। एक्चुअली आपको 1-2 घंटे वो बताएंगे, आपको जो भी टिप आपने देनी है उनको आप दे सकते हैं। और उसके अलावा टुक टुक भी यहाँ पर बहुत फेमस है, टुक टुक वालों ने भी अपने टूर प्राइस बना रखे हैं, उनसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। 140 यूरो मांग रहे थे 1.5 घंटे के लिए, लास्ट बोला कि 100 यूरो तक मैं ले जाऊँगा, तो लगभग 9500 भारतीय रुपये मान लो आप, और 1.5 घंटे के। लेकिन हम घूमेंगे भाई पैदल पैदल, क्योंकि पैदल घूमने में बहुत सी चीज़ें आपको ज़्यादा दिखती हैं। और ये जो टूर वगैरह वाले होते हैं समटाइम ये बस जल्दी जल्दी करो, और हमारा तो जल्दी वाला काम है ही नहीं ना। मैकडोनल्ड है भाई, लेकिन मैकडोनल्ड वगैरह पे खाना यार मजबूरी हो जाए तो खा लो, वैसे तो लोकल क्यूजीन ट्राई करना चाहिए। यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, ज़ारा, बाटा, और आजकल डीकैथलॉन भी बहुत जगह दिख रहा है। और एक और चीज़ जो सब जगह दिख रही है बहुत ज़्यादा, कई देशों में आपको दिखेगी, वो है मल्होत्रा साहब। बहुत सारे देशों में मैं आपको मिल सकता हूँ। ये है वो टुक टुक, ये ले जाते हैं, टूर्स वगैरह इन्होंने बना रखे हैं अपने। ज़्यादातर तो भाई ये जो एरिया है ना, ये मुझे लग रहा है शाम को ही घूमने का है, दिन में एक चक्कर मार सकते हैं, लेकिन शाम की रौनक अलग थी। क्या है ठीक, इंडिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ज़ारा सब जगह दिखता है भाई। बहुत सारे देशों में जो मेन देश हैं जहाँ भी शॉपिंग सेंटर होगा वहाँ आपको ज़्यादा ज़रूर दिखेगा। अगर भाई आप आर्ट वगैरह के शौकीन हैं ना, तो आपको बहुत सारे यहाँ म्यूज़ियम्स हैं लिस्बन में जो आप विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आर्ट्स को। एक ये बहुत फेमस है, और जो कि है एक लिफ्ट यहाँ पर लिस्बन में, ये ऊपर ले जाती है कहीं, और वहाँ से व्यू दिखता है, और इस पे लगती है शायद टिकट, वो भी लगभग 5 यूरो। 5 यूरो की टिकट लेके आप जाते हैं ऊपर, और काफ़ी लंबी लाइन होती है यहाँ पे। आज शायद ये अभी बंद लग रही है, लव लॉक्स वगैरह वही लोगों ने लगा रखे हैं, और ये शायद यहाँ नीचे से इसकी टिकट है शायद। ये लाइन है भाई, काफ़ी लंबी लाइन लगती है यहाँ पर एक्चुअली। बांग्लादेशी भाई बैठा है शायद, इनसे पूछ लेते हैं कैसे जा सकते हैं, कुछ मदद मिल जाए। भाई अस्सलाम वालेकुम, बांग्लादेश, नमस्ते इंडिया। भाई ये ऊपर जाना कैसे जाऊँ पैदल? न्यू ईयर, हाउ लॉन्ग? 1 ईयर? 1 ईयर में यहाँ का रास्ता नहीं पता लगा? भाई को तो नहीं पता, 1 साल हो गया कह रहा इस रूट पे नए हो। मैं रास्ता ढूंढते ढूंढते हमारे प्यारे भाई एक साथ मिल गए हैं मुझे। अजय भाई अपने, नमस्ते जी, अजय भाई अपने हरियाणा भाई इंडिया से हैं, और भाई अपने साइकिल पापा, आप सब लोग जानते हैं उन्हें, अपने मित्र को, उनके मित्र हैं ये। तो मैंने साइकिल पापा से पूछा था, मैंने कहा आप लिस्बन गए थे, उन्होंने इनका नंबर दिया। अजय भाई का फ़ोन आया, कह रहे भाई आप कहाँ हो? तो हम आसपास ही थे किस्मत से, तो अजय भाई और मैं अब घूमेंगे साथ में। थैंक यू अजय भाई, आप आए। और अजय, ये तो हमारा सौभाग्य है आप जैसे लोगों से मिलने का। अरे भाई थैंक यू। तो भाई अभी ये जो एक मॉल है, हमने जाके पहले यहाँ पर किया था लंच, बहुत ही अच्छा बुफे था,
और अजय भाई मुझे लेके कह रहे आपने खाना नहीं खाया, पहले खाना खा लो, और बिल भी नहीं देने दिया मुझे भाई। थैंक यू भाई साहब आपका। अभी हम जाएंगे उधर, देखो ऊपर, जैसे नीचे से लोग जाते हैं तो उसका 5 यूरो लगता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ हम जी। जाएंगे शॉर्टकट रास्ते से अपने। मैं इसी लिफ्ट को ही तो ढूंढ रहा था जब आपका फ़ोन आया। ये देख लो भाई, लिफ्ट से एचएम के सामने रास्ता है। अजय भाई आपके 5 यूरो बचा रहे हैं, और जितने भी इंडियंस आ रहे हैं उनके 5 यूरो बचेंगे, देखो यहाँ से जाने से। भाई अजय भाई को यहाँ पर हो गए लिस्बन में 6 साल, उससे पहले डेनमार्क में थे, उससे पहले भाई हंगरी में थे। काफ़ी लंबी स्टोरी है। अजय भाई यहाँ आना कैसे हो गया पुर्तगाल? यहाँ आना ऐसे हो गया भाई, बस पेपर पेपर बड़ी लंबी स्टोरी है भाई। देखो भाई। जाना तो इंडिया ही था, अच्छा, पर मोहल्ले वाले भी तो नहीं जीने देते ना, फिर जाते तो अपने वहाँ मोहल्ले वाले तो भाई प्यार करते ही हैं। लेके जाएंगे भाई। पुर्तगाल में पानी आ गया था इस हाँ जगह जी। पर, ओके, तकरीबन सारी बिल्डिंगें टूट गया। अर्थक्वेक आया था। ये बच गया था ओनली। ओके, वो लिफ्ट वाला रास्ता तो आ गया भाई। अभी मुझे ना एक वो गाइड भाई मिले थे, जो मैंने आपको शायद दिखाया था कि ये पैदल वॉकिंग टूर कराते हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि ये एक स्कैम है, ये जो लिफ्ट है ना ये एक स्कैम है। और वाकई यार 5 यूरो मतलब 50 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़े, 50 भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, 5 यूरो 50 सीढ़ियाँ चढ़ने का मतलब लगभग भारतीय 500 रुपये ही मान लो यार आप। तो आपको कभी भी आना भाई, अजय भाई ने बहुत आसान रास्ता दिखा दिया है, शुक्रिया भाई। और मैं जब भी पुर्तगाल को सोचता था ना, ये लाल लाल छतें दिखती थी हमेशा पुर्तगाल के नाम पे, और जब भी फ़ोटोज़ में देखूं तो भी ये लाल छतें दिखा करती थी। थैंक यू आप सब लोगों को। और यहीं पर ये है एक म्यूज़ियम पास में। एक्चुअली क्या हुआ था कि अगर आप पुर्तगाल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1755 में एक मैसिव अर्थक्वेक आया था यहाँ पर, जिसने पूरे शहर को ख़त्म कर दिया था। और उस वक्त बस ये एक जगह थी जो बची थी, जिसे आज इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है। अंदर जाने की एंट्री लगती है भाई 4-4.5 यूरो, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो भाई अभी हम वहाँ से उतर आए और हम चल रहे हैं अभी यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट पे। वॉकिंग स्ट्रीट सच्ची वाली, हाँ, वॉकिंग थाईलैंड वाली वॉकिंग स्ट्रीट है ये। वो उधर मैं नहीं गया हूँ भाई, पर ये बोल सकते हैं कि मॉल मॉल रोड रोड है। है। शिमला वाला मॉल रोड। शिमला वाला शिमला मॉल तो गए हो ना आप? हाँ, शिमला गया हूँ मैं 2 ठीक बार। है। शिमला गया हूँ भाई। तो भाई ये मॉल रोड वॉकिंग स्ट्रीट लिस्बन की। अभी तो क्वाइट है ना सिटी, क्योंकि अच्छा। मार्च से सीजन शुरू होगा। ओके। मार्च से काफी टूरिस्ट आते हैं इधर। फिर तो फुल पैक हाँ। रहता होगा बिल्कुल। भाई। लिस्बन में जो टूरिस्ट है ना, सालाना लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट आता है यहाँ पर। बहुत बड़ा नंबर है, मतलब लगभग 20 लाख टूरिस्ट आता है लिस्बन में ही। ये सारे स्टूडेंट है, जैसे इनका समर का 6 मंथ के बाद हाँ। पेपर वगैरह होते हैं, हाँ। उसमें पास होते हैं, तो उसके बाद ये सेलिब्रेट करते हैं सिटी में। के टूरिस्ट जगह जगह दिखेगा, ज़्यादातर लोग टूरिस्ट हैं ये। अभी हम खड़े हैं आर्क डी रुआ अगस्ता पे, जो कि लिस्बन का एक लैंडमार्क है और एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। आर्क डी रुआ अगस्ता बनाया गया था 1755 में, जो लोग अर्थक्वेक में मरे थे उनकी याद में, और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1755 में ही, और इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ 1873 में। ये आज एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं पूरे शहर के और समुद्र के। और भाई यहाँ पे आने की टिकट लगती है 3.5 यूरो पर पर्सन। और भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आर्ट वगैरह से रिलेटेड तो मत आना, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी आपको। आर्क डी अगस्ता से नीचे उतरते ही आता है ये प्रासा दी कमर्शो। प्रासा दी कमर्सा की बात करें तो यूरोप के वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर्स में से एक स्क्वायर है ये, जो कि है आपका लिस्बन में। ये भी बहुत लोगों की आइटनरी में होता है, जो यंगस्टर्स हैं, कि भाई उस जगह जाके किस करेंगे। ये भी लोगों का मतलब एक फैंटेसी है कि यार फलानी जगह जाएंगे, आईफिल टावर के नीचे जाएंगे। तो बहुत से मेरे को फॉरेनर्स दिखते हैं ऐसे किस वगैरह करते हुए। भाई खूबसूरत स्क्वायर से निकलते ही आती है ये टैगोस रिवर, जहाँ पे लोग बाग बैठे हैं। ये एक्चुअली रिवर है। अरे वाह, देखो यार सैंड आर्ट, वाह। और ये भाई जाके अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। आपको भी नहीं लगता होगा यहाँ तो डर? है?
नहीं डर लगा ना, आप तो निकल गए, मैं देख रहा हूँ आपको किधर निकल गए आप। वो इंडिया वाली आदत, तो इंडिया में तो आते हैं, बीच में निकल जाते हैं ना। भाई तो इधर ही इंडिया है। ने बहुत कुछ सिखा भी रखा है, लेकिन हाँ इंडिया ने बहुत कुछ सिखा रखा है। कहीं भी ट्रैफिक वगैरह अभी से आगे है ना लगता ही नहीं। अभी इसी कंट्री में है जो पुर्तगाल में हम ऐसे ही रोड क्रॉस कर अच्छा। लेते हैं, जो डेनमार्क वर्गे में जाएंगे ना ऐसे, हाँ। लाल बत्ती क्रॉस कर हाँ। दिया ऐसे पैदल भी तो जुर्माना है, पुलिस पकड़ती है, आ जाओ भाई। यहाँ नहीं है किधर जा रहे हो? हाँ इधर नहीं है, यार, इधर। टूरिस्ट ज्यादा आता है ना भाई, टूरिस्ट टूरिस्ट भी कर आते जाता है बीच बीच में हरकत, तो थोड़ा हाँ है ना। नहीं टूरिस्ट भी देख लेता है ना, लोगों को फॉलो करता है ना भाई, हाँ, हम जैसे क्यों खड़े हैं हम निकल गए, कोई ना हाँ, कोई बस। निकल ही जाता है, ठीक बात। अच्छा ये कंट्री मस्ती करने के लिए नाइट लाइफ वगैरह सब बढ़िया है यहाँ, है ना। भाई, उसके सुना बारे में वो नहीं नहीं जाते? नहीं उसके बारे में बहुत बढ़िया। अरे महाराज जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से? हम इंडिया से, आप? हम भी इंडिया से हैं, पर ये वेशभूषा। भाई के साथ घूम रहा हो, देखो खड़ा पीछे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं नहीं, दो मैंने बंदों भूला के नहीं, साथ मैंने पूरा सुबह खड़ा पूजा पाठ करके पूरा तसल्ली दी। यार मैं ढूंढता रहा, कोई मंदिर वाला मिला ही नहीं मुझे तो। तब वो नहीं आज शाम को है आरती, कितने बजे? तब भंडारा भी पेट भर, हमने तो आज सुबह भी खाना खाया बाहर। जय हो जय हो जय हो। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये है म्यूजियम, और इसके अंदर है वास्को डिगामा की सिमेट्री। यहाँ पर कब्र कह लो, सिमेट्री कहते हैं ये लोग, तो सिमेट्री है भाई यहाँ पर वास्को डिगामा की। इस म्यूज़ियम के अंदर बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, बाहर से देखने में भी, कैमरा में समटाइम वो ब्यूटी आती नहीं देखने में। आप तो अंदर गए हो भाई? मैं तो अंदर गया हूँ इसके, तो ना। इसके अंदर और भाइयों ठीक हो भाई? यहाँ पर अपने वाले बहुत हैं यार लड़के, बहुत ये मतलब एक तो बांग्लादेशी पता ही ये लगते हैं। बांग्लादेशी था ये तो। हाँ ये बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन पता नहीं लगता, और नेपाली भी बहुत है यहाँ पर। मैं कल भाई टैक्सी में आया था, जहाँ मैं रुका हूँ बेरी अल्तो एरिया है वो, टैक्सी ने लिए थे लगभग 13 यूरो, लेकिन कम लेते हैं, मतलब 10 के आसपास लेने चाहिए थे, बट शायद होता है कि एयरपोर्ट पे लेने आ रही है तो कोई एयरपोर्ट टैक्स वगैरह लगा होगा। खैर वहाँ पहुँचा बेरी अल्तो, तो वो जो भाई थे वो नेपाल से थे, अपने जो ड्राइवर भाई थे। तो यहाँ पर नेपाली बहुत हैं, इंडियंस बहुत हैं, और भाई बंगाली भी बहुत हैं, जो अपने बांग्लादेश वाले हैं वो बहुत हैं। और भाई जी यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो इसीलिए हैं कि पेपर, जितना मुझे पता है पेपर जल्दी हो जाते हैं। मोस्टली लोग इधर पेपर के लिए ही आते हैं, काम करने के लिए तो नहीं आते। काम करते तो मोस्टली लोग फ्रांस में हो गया, डेनमार्क, नॉर्वे, ओनली पेपर के चक्कर में mostly पेपर लोग के तो आते हैं। कितने साल में यहाँ पेपर बन जाते हैं, और क्या मतलब है पेपर का? भाई इसकी तो लंबी स्टोरी है। इधर लोग बोलने को बोलते हैं 5 साल में, अच्छा। 5 साल में तो नहीं इधर पेपर बनते। बनते हैं, मैं भी मिनिमम 8 साल तो लगा के पेपर का क्या मतलब होता है? मतलब रेजिडेंट हो जाते हैं, पासपोर्ट बन जाता है, पेपर को क्या नहीं, कहते हो आप? शुरू में क्या होता है कि टेम्परेरी कार्ड मिलता है आपको 2 ठीक साल है। का, उसको लेने में भी 2 साल लगेंगे आपको शुरू में, ओके। क्योंकि डेट लेना पड़ेगा। डेट अभी देखो बिल्कुल डेट बंद की है उन्होंने, नहीं किसी के डेट नहीं दे रहे फिंगर होगी ना, तो उसको भी 2 साल लगेगा। 2 साल का फिर कार्ड मिलेगा, उसको रिन्यू कराने में फिर 3 साल का देंगे, 3 साल के बाद फिर पासपोर्ट का प्रोसेस होगा। अभी फिर डिपेंड करता है ना आगे वाले बंदे पे, कितनी देर में फाइल को निकालेगा आपके आपका आगे। पासपोर्ट बन गया? मेरा पासपोर्ट भाई मैंने अप्लाई किया हुआ है, देखो अच्छा। अभी। तो आप 2015 से आओ? जी। 16 से? हाँ 15 से। 15 से, तो लगभग 9 साल हो गए आपको। 2024 है ये, तो हाँ। 9 साल में अब बनेगा। बीच में आप नौ के चले भी गए आसपास। थे, आप बता रहे थे। हाँ बीच में मैं चला गया था इधर से, क्योंकि मैं फंस गया था भाई। इसमें क्या हुआ कि मेरे फिंगर में हुए थे, हाँ, तो उस टाइम यूरोप में दंगे हुए बेल्जियम में, तो ओह। इन्होंने सब बंद कर दिया था सिस्टम। हाँ। तो सिस्टम बंद करने के टाइम मेरा कार्ड आया 18 में, तो मेरा 3 साढ़े 3 साल तो ऐसे ही चला गया, तो इस चक्कर में मेरा लेट हो गया भाई। तो वैसे कंट्री कैसी लगी आपको? सेफ है सबसे पहले तो? सेफ्टी की बात कंट्री जो देखा जाए, रहने के मुताबिक जो देखा जाए, तो मेरे हिसाब से यूरोप में सबसे सेफ कंट्री है। करें। अच्छा, गुड। कोई दंगा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वेदर अच्छा है। आप जो रहोगे तो आपको इंडिया का फीलिंग आएगा इधर रहने के लिए। तो ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होती? हाँ ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल बंदे ये स्वेटर में बंदा। गर्मी ठीक है, इतना गर्मी भी नहीं है, टेम्परेचर 35 डिग्री ठीक ही है, 35-40, ओके। इतना नॉर्मल बंदा सही लेता है ना। हाँ, हम लोग सह लेंगे इंडिया वाले हाँ, तो। जब मैं इंडिया था तो मेरे बुआ जी के लड़का मेरे को बोलता होता था कंबल में, मैं 3-4 कंबल लेके, अरे भाई तो कौन से किस चीज़ का पंछी है, तो पानी का पंछी है क्या? तो सिस्टम नहीं है भाई, बहुत ठंडे वाले देशों में भी हम नहीं रह सकते नहीं। हाँ। तो फिर उन कंट्रियों में रहने के लिए बंदे को विटामिन डी की गोलियां खानी पड़ती हैं।
हाँ क्योंकि धूप नहीं होती उधर। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, मोस्टली जैसे इतनी भी धूप निकल गई ना उधर, जितनी तो लोग है, लोग जो काम पे जा रहे हैं ना, अपना काम छोड़कर उधर ही धूप की बिस्तर तरफ मिला से के ले धूप जाते ले हैं। लेते हैं। वैसा सिस्टम है। अभी ये कौन सा एरिया भाई? ये बलम? पहले ही स्टार्ट हो गया, अभी इधर से क्रॉस करेंगे नीचे से। ओके, सबवे बना हुआ है भाई, वहाँ जाने के लिए हम जाएंगे इधर। ये बलई कहते हैं, वैसे बलम लिखा जाएगा, अगर मतलब आप देखोगे स्पेलिंग तो बलम दिखेगी, लेकिन ये बलई कहते हैं यहाँ पर पोर्चुगीज़ में इसको। और ये भी भाई एक टूरिस्ट स्पॉट है, देखते हैं चलते हैं। और भाई यहाँ पर जो काम वगैरह मिल जाता है? हाँ, अभी तो मोस्टली सभी बंदों को काम दे रहा है पुर्तगाल। 2015 में ऐसे होता था, मोस्टली जितने भी लोग होते थे खेतों में काम करने जाते थे तो ओह। मालिक भी पैसे नहीं देते थे, लोग डरते थे काम करने के लिए। तो अभी तो सभी को काम मिल रहा है। मिल रहा है यहाँ पर? हाँ, अभी तो सभी को चलो काम मिल गुड। रहा क्या सैलरी क्या मिलती है बेसिक वैसे? है। बेसिक सैलरी तो इधर भाई बहुत कम है, 800 850 रुपये यूरो। यूरो? हाँ भाई। और फिर खर्चा? खर्चा भी बहुत है। खर्चा भी बहुत है। खर्चा भी बहुत है, खर्चा ज़्यादा है इधर। तो फिर खर्चा बचता क्या है? बस्ता बस्ता तो आप समझ गए होंगे क्या बस्ता। कुछ नहीं बस्ता भाई। तो फिर बस। ये जो हाँ। 20-20 10-10 लाख रुपए दे के हमारे लड़के बस। आते हैं, बस्ते पेपर हैं भाई इधर के। पेपर लेके भी क्या हाँ, फायदा पेपर होगा फिर बस्ते। भैया? मतलब ये है कि पासपोर्ट लेके बंदा दूसरी कंट्री में चला जाए, वहाँ काम कर। ठीक है बस। हाँ, ये है बस सिस्टम बंदा। ओके। तो बचना तो कुछ नहीं है, बचता तो वेदर है इधर। ये कह सकते हैं। तो बचता वेदर है और कुछ नहीं बचता भाई। और यार यहाँ पर लोग इसीलिए आते हैं कि यहाँ से पेपर लेके फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके काम कर सकें। बहुत ही बढ़िया सीन है भाई सामने सनसेट का, लेकिन एज़ यूजुअल कैमरा आपको नहीं दिखा पाएगा, उसके लिए हमें आना ही पड़ता है। देखो सब लोग ये सनसेट की फ़ोटो और व्यू ले रहे हैं। ये पूरा ऑरेंज हो गया ना। और भाई ये एक आर्क बना रखा है इन्होंने। भाई फाइनली हम पहुँचे हैं ये बेलम टावर पे, जो कि पुर्तगाल की पहचान है। लिस्बन, पुर्तगाल जब भी आप देखेंगे तो ये बेलम टावर आपको ज़रूर दिखाई देगा। बेलम टावर भाई बनने लगा था 1514 ईस्वी में और कंप्लीट हुआ 1519 ईस्वी में। और भाई ये वो पॉइंट था जहाँ से जो पुर्तगीज़ जो एक्सप्लोरर थे वो दुनिया को एक्सप्लोर करने जाते थे, और जब वापसी आते थे तो यहीं पर सेरेमनी हुआ करती थी। और भी सेरेमनी का उस ज़माने में ये केंद्र रहा है। और ये बेलम टावर आज पुर्तगाल की पहचान है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये कोई समुद्र नहीं है इसके साथ, ये है रिवर टागूस कहते हैं इसको। और कहते हैं कि जब 1755 का वो आया था भूकंप, तो ये टावर थोड़ी दूर था और फिर ये यहाँ मिल गया। मतलब ये बात कंफर्म नहीं है, बट मतलब ये झूठी बात है। बाकी कहा ऐसा जाता है कि 1755 के भूकंप पे ये टावर दूर था और यहाँ पर आकर मिल गया एरिया में। ये एक आइलैंड में बीच में कहीं बना हुआ था। भाई एक ये बहुत ही फेमस पेस्ट्री शॉप है यहाँ का, जो फेमस एक वो है स्वीट जिसको कहते हैं नाता। और ये सबसे पुरानी शॉप है उसकी, नाता की 1837 इस पे लिखा हुआ भाई। 1837 में हलवाई की दुकान थी, देख लो। घूम फिर के भाई हम वापसी आ गए हैं शैडो एरिया में और भाई को अलविदा कहेंगे। अगर किसी को भी पुर्तगाल के बारे में कुछ भी पूछना हो भाई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, भाई भी पढ़ेंगे ऑब्वियसली और ये रिप्लाई कर देंगे। और भाई का चैनल भी है जय भटके नाम से, एक यूट्यूब पे अभी इन्होंने मुझे बताया, तो उस पर वो भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको जानना है पुर्तगाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म यहीं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ देखने को मिला होगा। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद। नमस्ते। बाय।